किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये प्रशासन से दुआ करता हूँ। ये मेरी दरख्वास्त है जी, नहीं तो मैं खुद सुसाइड करूंगा। अगर कोई मांग नहीं हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं खुद सुसाइड करूंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, 2-3 लड़कियां हैं जी मेरी, उनको भी लेके मरूंगा। और ये नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया खत्री। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रही सिरसा के नागरिक अस्पताल की, जहां पर एक मामला रानिया से आया हुआ है। आपको बता दें कि रानिया गांव की लड़की थी, जो कि गोरीवाला के पास लगते गांव लंबी में शादी हुई थी। 8 साल हो चुके हैं शादी को, पर 8 साल से ही परिवार का कहना है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। कारण कुछ भी नहीं, घर के काम को लेकर के बार बार कहा जा रहा था कि काम नहीं करती। कोई खास मुद्दा भी नहीं इनके द्वारा बताया गया। वहीं पूरे मामले के बारे में पता करने पर पता चला है कि लड़की के 2 छोटे बच्चे भी हैं और 8 साल शादी को हो चुके हैं। पर परिवार के द्वारा हमेशा से धौंस दिखाई जाती थी कि पुलिस हमारी जेब में है। आखिरकार क्या पूरा मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। पर इनका कहना है कि कल भी उनको फोन आया था कि अपनी लड़की को ले जाओ, हम किसी और को शादी करके ले आएंगे। ये पूरे आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आखिरकार क्या पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम सोनू है जी। मेरी सिस्टर की शादी की हुई थी आत्मा राम जी, सन ऑफ श्री साहब राम, लंबी गांव के रहने वाले हैं जी। वो हमारी गे लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे जी। और हर बार जब भी कोई छोटी सी बात होती थी, कह देते थे जी अपनी लड़की को ले जाओ, मैं उनको ले आया, मैं और ले आऊँगा। हर बार हमको धमकी देते थे जी। और उनके साथ मार काट करते थे। और कल जी उनका फ़ोन आया कि अपनी लड़की को ले जाओ, हम लेने गए। वो लड़की को कल लेके आए तो वो उसने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया जी, वो डिप्रेशन में ही थी, ना किसी से उसने बात की, ना किसी को कुछ बताया जी। और आज सुबह उसने अपने प्राण दे दिए जी। बहन की कितनी उम्र थी? मेरी बहन की 30 साल उम्र थी जी। 2 अच्छा। लड़के हैं जी उनके। और हर बात पे वो कहते थे कि मैं कानून को अपनी जेब में लेके चलता हूँ जी, कि मैं तुमसे जो होता है वो कर लो, मैं और ले आऊँगा। कानून मेरी जेब में रहता है, कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। लड़की के पति के द्वारा ये सब हाँ, ये बोला गया। लड़की के पति, उसकी सास, ससुर और उसकी 4 ननदें हैं जी। ये हर 4 ये सारा परिवार मिलके उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करते थे जी। कितना टाइम शादी को हो चुका है? उनको जी 8-1 साल हो गए हैं जी। ये तब से ही इस तरह तब प्रताड़ित किया से जा रहा है? ही जी, कभी 2 महीने बाद, कभी महीने बाद, आ जाओ अपनी लड़की को ले जाओ, आ जाओ, ले जाओ, बहुत समझाया-बुझाया जी। लड़ाई का कारण क्या था? कोई क्या था? दहेज जी, बस वो एक बात की काम नहीं करती, ये ऐसे है, ये वैसे है, हमारी बात नहीं मानती। पर ये हमारी लड़की में ऐसा कुछ नहीं था जी, हमारे पल्ले तो जी कुछ नहीं रहा जी। हमारी तो बहन चली गई है। मेरी प्रशासन से यही माँग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि किसी बहन-बेटी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस को हमने डेड बॉडी अभी सिविल हॉस्पिटल में लेके आए हैं, पुलिस आ रही है रानिया से। और मेरी प्रशासन से यही माँग है, हमारी तो बहन जी चली गई है, किसी और की बहन-बेटी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये प्रशासन से दुआ करता हूँ। ये मेरी दरख्वास्त है जी, नहीं तो मैं खुद सुसाइड करूँगा। और उसकी ज़िम्मेवारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। अगर कोई माँग नहीं हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं खुद सुसाइड करूँगा। मेरे 2 बच्चे हैं, 2-3 लड़कियाँ हैं जी मेरी, उनको भी लेके मरूँगा। और ये सारी ज़िम्मेवारी प्रशासन की रहेगी, मेरी कुछ नहीं रहेगी। लड़की के पति को सूचित कर दिया गया है या लड़की नहीं? के पति को सूचित कर हमने 7 बजे ही कर दिया है जी। अब 11 बजे का टाइम हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे जी। ना फ़ोन उठा रहे हैं, कभी फ़ोन बजता है तो फ़ोन किसी और को दे देते हैं और बात ही नहीं करते जी। हाँ जी, कल हमने फ़ोन कराया नहीं कि तुम्हारी बेटी ले जाओ, नहीं तुम्हें मार देंगे, ठीक है। फिर हम बिचौलों को लेके गए सारे को, और वहाँ से भी बिचौलों लिए, सारा काम किए जी। उनके बाद में ये कहा जी हम तो ऐसे ही करे रहेंगे क्या, तुम की करना है नहीं तो तुम्हारे कर दोगे। वो कहते जी हाँ, कानून हमारी जेब हाँ, में हमारे रहता कान है, में और जो तुमने हमारे करना है पास ना तो की बकायदा। कर कौन दियो। कहता है ये सारी ना बात? कौन किसी, कहता है? ये वो पति कहता है और वो मान ले उसकी माँ कहती है माँ जी। कहती है, और उसका पिताजी कहता है। जो आता है उसकी ठोकर मार देता है, आती है वो ठोकर मार देता है। आज महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई दवाई कौन दिलाई, 10 रुपये की गोली ला के दे दी और उसने दवाई दिला दी। मैं क्यों दवाई दिला ले, रिपोर्ट हमने रानी आगे कराई इसकी, ठीक है। उसने कोई दवाई नहीं दिलाई है। पति का क्या नाम है? आत्माराम आत्माराम है जी, क्या काम करता है? खेती-बाड़ी खेती करता बाड़ी है। करता है जी। हाँ तो जी फिर लड़ाई करता से तो होएगी। के कारण मानो थे बिचौलिया हो। तो लिया तो है जी, फिर लड़ाई तो हो ही जाएगी कोई रे भाई। समझाने की कोशिश की? लड़ाई के हाँ चलते लड़की की जान हाँ चली गई है, लड़ाई कारण हाँ क्या है? हाँ लड़ाई तो तो सब घरों में होवे। हाँ समझाने खातिर ही काल लिया आने बटे, फिर खत्म हो गया बे। 8 साल हो गए शादी ने, हाँ पहले भी लड़ाई झगड़ा चला है, पहले भी समझाया गया होगा। ना पहली कोनी आप भी समझे। पहले थे कभी पहले गया झगड़ा कौन थोड़ी नहीं हुआ जी। है। मैं कौन गई जी, फिर क्या अब बारी गए। समझा गया है, थारे सामने हाँ क्या बारी फिर बात समझा करी है। दियो, अब मैं पहली बार आप गई हूँ।
नहीं साहब जी थाने के हाँ थे पहली बारी गया हूं मैं थाने सुने हो कितनी बारी भेज दिया जी मैं है क्या बात की लड़ाई है क्या कारण निकला लड़ाई जी अब काम तो घणो ही कराया काम की कोनी सासू ससुरा की गाँव में मुंबई हाँ उगाई देन लाग रही